नर्मदा मैया आई है चलेंगे फिर ऊपर जी। हमने तो नाम इसका नर्मदा किसी से न करे से भी पता करना किसी को नहीं सीएम से बड़ा सीएम आ गया है, बुला लिया। मैं अभी यही तो क्लास को सुना रही थी, मैंने कहा देखो दुनिया में कहते हैं आदरणीय तुलसा बहन जी का जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय दिव्य शक्तियाँ हमें साक्षात कराते हुए अपने बच्चों को दिव्य आदरणीय अंजू दीदी, सुंदरी दीदी एवं आराधना दीदी का भव्य स्वागत जोरदार तालियों के साथ किया जाए। वे हमें दृष्टि से निहाल कर रही हैं। इसी के साथ सब मिलकर बोलेंगे सांचे दरबार की जय। ओम शांति। चारों दिशाओं में देवियों का आह्वान पूरी पवित्रता व सात्विकता के साथ भक्तों द्वारा किया जा रहा है। माता के जयकारों से आकाश गुंजायमान है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय में बसती हैं शिव शक्तियां हमारी, हृदय में बसती हैं शिव शक्तियां हमारी। आ जाओ माँ दुर्गा सुन विनती हमारी। सबके संकट दूर करो माँ संकट हरने वाली। सब पर कृपा बरसाती रहे, सद्मार्ग पर माँ हमें हरदम चलाती रहे। घोर अंधकार में वरदान मिले, शिव शक्तियों का प्यार व आशीर्वाद सबको सम्मान मिले। हर दिन आना चाहूँ इस दरबार में, हर दिन आना चाहूँ इस दरबार में। नव देवियों के दर्शन का जहाँ अवसर बारंबार मिले, नव देवियों के दर्शन का जहाँ अवसर बारंबार मिले। आज हमारे बाबा के घर की झांकियाँ सज गई हैं, भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। सभी दर्शन के लिए लालायित हैं। हम हमारी खुशनसीबी समझते हैं कि हमारे परम पिता परमात्मा ने स्वयं इन देवियों को दर्शन के लिए हमारे घर आंगन भेज दिया है।
हम सभी भाई बहनें बाबा के घर में पधारी शिव शक्तियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जोरदार तालियों से सभी शिव शक्तियों का स्वागत। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दिव्य गुणों से अलंकृत यही देवियां अपनी कठोर तपस्या, त्याग से एवं ईश्वरीय सेवा व साधना के फलस्वरूप आगे जाकर सतयुग में जन्म लेकर द्वापर व कलयुग में पूजित होती हैं। तो आइए आज हम सभी ऐसी दिव्य गुणों से युक्त देवियों को श्रृंगारित करें। बिंदी लगाने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी बहनों को, मोहिनी, ज्ञानेश्वरी और साथ ही पूजा बहन एवं कंचन बहन को आमंत्रित करती हूँ कि वे हम शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो शिव
घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन शांति। सभी देवियों का चैतन्य दरबार सज चुका है। हमारी इष्ट देवियां अपने चैतन्य स्वरूप में बल्कि माता रानी की वंदना अपने नृत्य के माध्यम से करेंगी। ब्रह्मा कुमारी दुर्गुण नाशिनी ऐसी शक्तिशाली स्वरूप में सदा स्थित आदरणीय अवधेश दीदी जी शिव की साक्षात शक्ति हैं। दीदी जी का ज्ञान का स्वरूप बनकर सारे संसार को अज्ञान अंधकार से दूर कर सर्व को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करने वाली माँ लक्ष्मी हैं। दुख व शोक का विनाश करने वाली माँ काली, माँ दुर्गा अपने चैतन्य स्वरूप में आज हमारे समक्ष विराजमान हैं। अपने दिव्य स्वरूपों का साक्षात कराते हुए हम बच्चों को वे दिव्य दृष्टि से निहाल कर रही हैं। ओम शांति। ये आप सभी का परम सौभाग्य है। चैतन्य देवियों का दर्शन करना बहुत बड़ी
पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन किया है, जो चैतन्य देवियों का आप सभी दर्शन कर रहे हैं। आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चैतन्य देवियों का दर्शन करने की आवश्यकता आप सभी को सत्युग में नहीं होगी। जरूरत पड़ेगी कि भर दे झोली, दे दो मैया, ये दे दो, शक्ति दे दो, धन दे दो, बुद्धि दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो। इसकी जरूरत पड़ेगी आप सभी को। वहाँ तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये जरूरत कब पड़ती है? वर्तमान समय। और वर्तमान समय आप सभी भक्ति पूजा पाठ किसका करते हैं? जड़ देवियों, जड़ देवियों का करते हैं ना। मंदिरों में जाती हैं, वहाँ कौन मिलती है आप सभी को? जड़ देवी, यादगार की देवी। लेकिन चैतन्य देवियाँ अवतरित हो चुकी हैं, ये किसी को नहीं मालूम। ये सौभाग्य है वर्तमान में जिनको बाबा का संदेश मिल चुका है। लेकिन वो चैतन्य देवियाँ कहाँ अवतरित हो चुकी हैं? कहाँ अवतरित हो चुकी हैं? जरा थोड़ा बोले तो सही आप सभी। कहाँ अवतरित हो चुकी हैं? साकेत नगर के साकेत नगर में। अच्छा, और कहाँ से अवतरित हो चुकी हैं? अविनाशी भारत खंड में। और कहाँ अवतरित हो चुकी हैं? स्पष्ट रूप से कहें, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये संदेश किसको देना है? बोलो, हम सभी को देना। तो जन जन को संदेश देने की जवाबदारी आप सभी की। क्योंकि हम बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अपने में मुट्ठू बंद है, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए आप सभी बोलेंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा। इसलिए आज ये जो प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप चैतन्य देवियों से आशीर्वाद लें, वरदान लें, जो आपको चाहिए वो लें। तो आप सभी की मनोकामना पूरी होगी। और कैसे ले सकते हैं? एक एक करके लाइन में आएंगे और मन में संकल्प करेंगे, जैसे जड़ देवियों के सामने जाते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं तो पूरी होती है। चैतन्य देवियों के सामने जाएंगे और मनोकामना रखेंगे तो जल्दी पूरी होगी। जल्दी होगी कि नहीं होगी? तो आज ये प्रैक्टिकल अनुभव करें। एक एक करके आएंगे और अपनी मनोकामना रखेंगे और आप सभी की पूरी होगी। इसलिए ये प्रैक्टिकल अनुभव करें। पर तो सफलता कब मिलेगी? जब आपके अंदर में निश्चय होगा, विश्वास होगा कि वर्तमान समय वो चैतन्य देवियाँ प्रकट हो चुकी है। तो गीत बजेंगे वैसे चैतन्य देवियों के, वो सोते सोते गीत नहीं, मस्ती के, अच्छे अच्छे मस्ती के गीत जो देवियों के बजते हैं। शांति से एक एक करके आएंगे और अपने संकल्प रखेंगे और आप सभी अनुभव करेंगे। ठीक है? लाइन से आए, हड़बड़ी बड़बड़ी में नहीं। ठीक है? शांति से, विश्वास के साथ
एकाग्रता के साथ, तो आप देखेंगे कि कैसे परमात्मा निराकार शिव प्रकट हो चुके हैं और शिव शक्तियों के द्वारा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जगमग
प्रोग्राम को बनाया और बड़े आश्चर्य की बात है कि बाबा ने इस प्रोग्राम को सफल भी किया, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले हम सबके लिए ये बड़े गर्व का शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी कि बाबा ने हम सबको आज इस आशीर्वाद को प्राप्त करने का सुनहरा मौका दिया, क्योंकि सेवा ही मेवा है। क्योंकि आज ये बहन जी का एक तरह से नया जन्म हुआ है, तो मैं कहूंगी जोरदार तालियों के साथ सभी शुक्रिया करेंगे और सभी कामनाएं करेंगे। सदैव हमारी बहन जी की, दीदी जी की ऐसी ही दुआएं हम सबके ऊपर बरसती रहे। बहन जी की सेवाओं का बाबा भी कर्जदार बनकर उनकी आयु को दिन दुना रात चौगुना करके हम सब बच्चों को अनाथ होने से बचाता रहे। तो मुझे बड़ा गर्व कि हमको बाबा ने इस प्रोग्राम का मौका दी। हिम्मत करके मैंने चर्चा की तो बहन जी ने बड़े सहर्ष आने का निमंत्रण। आप सोचिए कि हम दर्शन के लिए जिनके तरसते हैं, मुझे बड़ा भाव विभोर होकर दिल भर आया कि ऐसी स्थिति में भी माँ जगदम्बा ही कहूंगी, जिसकी भावनाएं ममता इतनी हो सकती है कि अपने कष्टों को ना देखते हुए हमारे और आपके अरमानों को पूरा करते हुए बहन जी ने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया और मुझे कहा था मैं केवल दृष्टि 15-20 मिनट देकर वापस आऊंगी। मैंने कहा ठीक है। पुनः बहन जी का मेरे पास फोन आता है कि मैं थोड़ा सा लेट लेकिन आराम से तुम्हारे बच्चों को दृष्टि दूंगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। उस समय तो मैं अपने दिल की जो मेरी अवस्था थी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ कि लोग कहते हैं कि मैया जी का तार, पर बहन जी का फोन जिस समय आया मैं सोच नहीं सकती थी कि बहन जी ने खुद फोन करके इस बात को स्वीकार किया और कहा। तो बाबा का भी शुक्रिया निकला और बहन जी का भी कि भले अनजाने को देखो पर खुद फोन करके तो आप सबका भी कहीं कनेक्शन है बहन जी के साथ और इतना गहरा कि उन्होंने इसको स्वीकार किया और आप सबको भरपूर करने के लिए इस अवस्था में यहाँ तक पहुंच गए।
और पहुंचकर बहुत अच्छे से बहुत समय देके आप सबको भरपूर किया, तो मैं बहुत 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 दिल से सबकी ओर से बहन जी का शुक्रिया करती हूँ। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप सबने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और बाबा का भी। और मैं बाबा से यही कहूंगी, बाबा संगम युग में पहले हमारी जान लेना, तब बहन जी को कभी बुलाना, लास्ट में, पहले नहीं। सभी बहनों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, सहर्ष स्वीकार किया। अभी आगे कार्यक्रम चलेगा, हम बहन जी के स्वास्थ्य को देखते हुए बहन जी को थोड़ा सा विदाई देंगे। बाकी कार्यक्रम बहुत ज्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट का सभी के आशीर्वचन सुनेंगे और फिर हम सभी ब्रह्मा भोजन करके यहाँ से वापस जाएंगे। और मैं बहन जी से 2 मिनट दृष्टि लेते हुए बहन जी की दुआएं लूं, फिर मैं अपने जो मुख्यमंत्री जी सीएम साहब हैं, वो बहन जी को बहुत 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 ज्यादा मानते हैं, अपनी लाडली जैसे वो सबके भैया हैं, ऐसे बहन जी उनकी बहना है। कहीं भी कितनी दूर से वो बहन जी को याद करते, हर कार्यक्रम के पहले सफलता का आशीर्वाद लेते। आज भी उन्होंने नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम आप सभी को पता होगा, उसके लिए बहन जी को निमंत्रित किया था, परंतु बाबा कहता है ना कि सबसे बड़े सीएम जो बाबा ने कहा, बहन जी ने कहा नहीं, मैंने अपनी बहन को कार्यक्रम दे चुकी हूँ, टाइम दे चुकी हूँ, बच्चों को दे चुकी हूँ, इसलिए मैं दुआ करती हूँ, किसी को भेज देती हूँ, परंतु मैं वहां जाकर के उन सब के पास, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय, तो सभी जोरदार तालियों से बहन जी का सम्मान करेंगे। मैं तो बहुत बहुत मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं निराश से बिल्कुल आशाहीन होकर, और बाबा ने और बहन जी ने मुझे आशा की वो पंख लगा दिए, तो मैं बहुत 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 दिल से बहन जी का शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। शांति। बहुत बहुत नवरात्रि की सबको हार्दिक बधाइयाँ हो और हमारी अंजू बहन को दिल से बहुत बहुत दुआएं और बधाइयाँ हो। हमारी बड़ी बहन जी से देखा नाता बहुत गहरा है। जैसे अंजू बहन ने बोला कि बड़ी बहन जी भी आ रही हैं, तो मैं, क्योंकि आपने 63 जन्म उन देवियों को खिलाया और पिलाया है, और संगम पर वो आपको खिला पिला रही हैं, ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य आपका। ओम शांति। पूरा करके दे। देखो भाई बहनों, आप सभी भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हम सबको मिलकर के परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं को शिरोधार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। जैसे आज का ये कार्यक्रम देखकर मेरे चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, सतयुग हम लाएंगे शिव बाबा है सहारा, सतयुग हम लाएंगे शिव बाबा है सहारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, सतयुग हम लाएंगे शिव बाबा है सहारा, सतयुग हम लाएंगे शिव बाबा है सहारा। दुष्प्रवृत्तियाँ बड़ी हैं उनको उखाड़ना है, दुष्प्रवृत्तियाँ बड़ी हैं उनको उखाड़ना
उसको पछाड़ना है। छल कंस कर रहा है, उसको पछाड़ना है। स्वार्थ की बस्तियों को अब तो उजाड़ना है। स्वार्थ की बस्तियों को अब तो उजाड़ना है। फिर व्यूह कौरवों का हमको संहारना है। फिर व्यूह कौरवों का हमको संहारना है। मिट जा मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा। सतयुग हम लाएंगे निष्काम भावना से। हम गीत खुद रचेंगे जागृति की कामना से। हम गीत खुद रचेंगे जागृति की भावे हैं युग की प्रचंड धारा। सतयुग हम लाएंगे, शिव बाबा है सहारा। ओम। हम सभी भाग्यशाली हैं और हमें परमात्मा पिता की जो श्रीमत मिली है। कहते हैं कि बच्चे शक्तियों को धारण करो, ज्ञान को धारण करो और शिव शक्ति बनो। लेकिन बनेंगे कब? जब हम परमात्मा शिव की श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया अदा करूंगी। हमारी अंजू बहन ने हमको निमंत्रण दिया, इस शिवरात्रि के महत्व पर निमंत्रण दिया। उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और खुशी हो रही है कि उन्होंने बाबा को प्रत्यक्ष अपनी शिव शक्तियों के साथ बहनों के द्वारा सम्मान के साथ किया। और यहाँ के भाई बहन जो भी श्रद्धा से सारे सेंटर्स की बहनों को निमंत्रण दिया और सम्मान किया, ऐसे शुभ अवसर पर मैं दिल से दुआएं दे रही हूँ। हमारी आदि शक्ति बड़ी बहन जी, हमें याद आ रहा है हमारे भाई साहब जो आदि नींव थे यहाँ के भोपाल जॉन के, उन्होंने हमको इतनी अच्छी पालना दी, बहनों को शिव शक्तियों को तैयार किया। हमारी बैरागढ़ की दीदी प्रीति बहन का भी मैं स्वागत करती हूँ, सुंदरी बहन का भी, और आराधना बहन, मणि बहन, सभी छोटी बड़ी बहनें, सबका मैं शिव शक्तियों को दिल से सम्मान के साथ में स्वागत करती हूँ। और मेरी सखी बहनें संपन्न और संपूर्ण बन के उड़ती कला की ओर जा रही हैं और दिन दुगना रात चौगुनी होती चली जाए, यही मेरी शुभभावनाएं यहाँ के भाई बहनों के लिए भी और सभी के लिए। ऐसी शुभभावनाओं के साथ आपने जो प्रोग्राम रखा है, हमारे भाई बहन जो भी हैं उनको मैं दिल से दुआएं देती हूँ। बाबा की तो शुक्रिया है ही, बाबा तो हर आत्मा को भरपूर कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। बाबा ने पूछा आज आपके खजाने में क्या कमी है जो तुम चेहरा उदास करके रहते हो, हैं? तो बाबा ने कहा नहीं, आप अपने खजानों को वरदानों को याद तो करो, चारों युगों में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का हाथ और छत्र छाया है हमारे ऊपर। हम ऐसी स्मृति के साथ बाबा को अपने जीवन से, कर्तव्य से, गुणों से, व्यवहार से प्रत्यक्ष करने की प्रतिज्ञा करेंगे और बाबा को हमेशा साथ रखेंगे। ऐसी शुभभावनाओं के साथ में मैं वाणी को प्रणयाम देती हूँ। ओम शांति। चरणों में झुके
तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, होगा मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, मर जाती है झोली खाली, तेरी मेहरबानी। ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। बहुत बड़ी मेहनत है। हमारा साकेत नगर सेवा केंद्र बहुत, ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा कल राखी जमीन है यहाँ पर, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई आत्मा बाबा का बनती है। तो आप सभी को इतनी अच्छी पालना देने वाली दीदी जी मिली है। सबसे पहले मैं उनको दिल से धन्यवाद करूँगी और आप सभी को ये बात भी शेयर करना चाहूँगी मैं कि मैं साकेत नगर सेवा केंद्र की पहली कन्या हूँ जिसने बाबा के लिए जीवन दिया है। आप सभी मुझे नहीं जानते होंगे, हमारे मम्मी पापा रेगुलर स्टूडेंट हैं, मतलब साकेत नगर सेवा केंद्र के। बहुत, मैं बता रही हूँ, कम से कम 93-91 की बात है वो। उस समय आप कहीं होंगे, पर मेरे को आज हो गया 26 से ज़्यादा साल हो गया बाबा का बन करके। तो मेरे को इस बात की भी बहुत खुशी है कि साकेत नगर सेवा केंद्र की पहली बाबा की बच्ची में यज्ञ में समर्पित हुई। और आप सभी को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर पालना करने वाली आपको अंजू दीदी मिली है। उनका भी दिल से धन्यवाद है और उनका और मेरा बहुत गहरा एक अलग नाता है। सिंगरौली में जब पहले मैं रंगीन सूट पहनकर गई थी, वहाँ पर वाइट सूट पहनना, साड़ी पहनना अंजू दीदी ने ही मुझे सिखाया। तो उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद है। प्रैक्टिकल में अब तक भी वो लौकिक माँ ने तो शरीर छोड़ दिया मेरा, अभी 2 साल हुए उसको, परंतु वो एक माँ की तरह भी मेरे से दिल की हर बात शेयर करती हैं और मेरे को कई बार समझाती भी रहती हैं। तो अलौकिक माँ भी कहेंगे हम उनको, मेरी अलौकिक माँ अंजू दीदी ही है। और भी कई आत्माओं से मैंने पालना ली है, पर प्रैक्टिकल में वो पालना मुझे अभी भी देती रहती है और मैं उम्मीद करूंगी आप सबके साथ भी वो मेरा भी ध्यान हमेशा ही रखेंगी। ओम शांति। आदरणीय आराधना दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे हृदय में शुभ भावना के बीज भर दें। आदरणीय आराधना दीदी जी। हमारी आदरणीय अंजू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आज बुलाया सम्मान के लिए। और जैसे अंजू दीदी को मैं अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड के रूप में देखती रही जब से ज्ञान में आई। ज्ञान में तो हम अरेरा कॉलोनी में आए, पर हम दीदी से अरेरा कॉलोनी में मिलते रहते थे। तो एक क्लोज फ्रेंड का संबंध जैसे दीदी से हम फील करते थे, फीलिंग आती थी, तो कुछ बात भी होती थी तो दीदी को शेयर करते थे। तो एक तरह से हम शुरू से दीदी से भी पालना लेते रहे। और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी अच्छी दीदी मिली, अलौकिक पालना दे रही है, ज्ञान से पालना दे रही है, उमंग उत्साह भर रही है। और जैसे नवरात्रि में अलग अलग देवियों के दर्शन करने जाते हैं, कोई कहीं, कोई सलकनपुर, कोई वैष्णो देवी और भी बहुत सारी देवियां हैं। तो आज अंजू दीदी ने सारी 9 देवियों के दर्शन यहीं करा दिए, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मुझे झांकी देखने का बड़ा शौक है,
कि मैं देख के हूँ कहाँ कैसी झांकी सजी है। तो दीदी ने सारी झांकी यहाँ दिखा दी, तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दीदियों से भी मिलना हुआ, चैतन्य, हमारी देवियाँ है ना, जिनसे मैंने भी पालना ली, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। परमात्मा की प्यारी हैं, स्वभाव से सरल एवं शांत, जिनकी नजरों की भाषा सबके मन में भरती है एक आशा। बाबा की श्रीमत पर चलकर जिन्होंने बनाई अपनी अलग पहचान, ऐसी प्यारी दीदी को अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ, सुंदरी दीदी को, कि वे आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें भरपूर करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सब कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश खुश। मैं खुश नसीब हूँ, हाथ रखो अपने सिर पर। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। कोई है खुश नसीब मेरे जैसा? देखो आज एक ही दिन में कितने सारे वरदानों से बाबा ने हमको भरपूर कर दिया। रोज मुरली में एक एक वरदान मिलते हैं, वो तो मिलते ही है, उससे तो हमारी बुद्धि रूपी झोली भरपूर होती है। और आज बाबा ने साक्षात देवियों के द्वारा कितने सारे वरदान ले लिए। अब इन वरदानों को क्या करना है? 5000 वर्ष के लिए आपने वरदान जमा कर लिया। आप सोचो, कहते ना भगवान ने इसको कोई वरदान दिया है तो कब दिया था? संगम युग पर ही भगवान आके बच्चों की बुद्धि रूपी झोली में वरदानों से भरपूर कर देते हैं। तो वो कब दिए? संगम युग पर। अब इन वरदानों को तो हमने लिया, लेकिन अब इन वरदानों को हमको क्या करना है? फलीभूत करना है। फलीभूत कैसे होगा? कैसे होगा? जब आप देना चालू कर दोगे। देखो बाबा ने आपको वरदान दिए, शक्ति दी, पावर दी। अब जितना आप बांटोगे वो वरदान आपके लिए, वो वरदान क्या बन जाएंगे? हैं? क्या बन जाएंगे? 5000 वर्ष के लिए अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहता है ना, मेरे कितने खजाने दिए हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, कितने खजाने बाबा ने दिए। कौन कितना यूज करता है ना? कितना उससे ले जाए नहीं, उसके पास कोई कमी नहीं है। उसने किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं कम दिया है, ज्यादा दिया, उसने सबको बराबर दिया। पर हम लेने वाले थोड़े नंबरवार हो जाते हैं। तो आप तो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है कि आज नवरात्रे तो चलो भक्तों के हिसाब से 8 ही दिन होते हैं, और 8 ही दिन उनको वरदान लेने का, शक्ति लेने का दिन होता है। और बाबा तो हम बच्चों को डेली अमृत वेले से लेके रात तक जितने आपको वरदान चाहिए, शक्ति चाहिए, बाबा का ले लो। उसके लिए आज 2 चीजें बाबा ने कौन सी बताई? डबल लॉक लगाना है। अगर 1 लाख लगाया, खाली याद किया और सेवा तो की नहीं कुछ, तो 1 लाख क्या हो गया? बाबा ढीला रह जाएगा, क्योंकि माया चोरी करने जल्दी आ जाती है। माया को पता है इनके लाख की, है ना? तो हमको क्या करना है? याद और सेवा का डबल लाख लगाना है ना? तो बाबा का माया कभी नहीं आएगी। और मेरे बच्चों के पास तो माया आ ही नहीं सकती। बाबा ने कहा उसको दूर से ही डर लगता है ना? तो उसके लिए बाबा का, जैसे बाबा ने जो नियम बताए, अमृत वेले का, मुरली का, रात्रि का, जो भी बाबा ने अमृत वेले से रात्रि तक हमको नियम, वो हम अगर करते हैं तो हम कई गुना कमाई जमा कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, पढ़ाई और कमाई, उसके बीच में है माया से लड़ाई। माया तो आएगी बाबा का माया तो आएगी आपका पेपर लेने के लिए, लेकिन आपकी विजयी है। बार बार बाबा सोचती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, तो डरने की क्या बात है। तो आज भाग्यशाली आप सब बच्चे, बाबा का तो है ही। बाबा का कितना थैंक्स करें, बार बार उठते बैठते शुक्रिया बाबा का करें। और बाबा के साथ निमित्त बहनों का, आप लोग कितने भाग्यशाली जो आज आपको साक्षात देवियां निमित्त बनके अभी भी बाबा पालना दे रहा है ना? बाप टीचर सदगुरु के रूप में बाबा भी पालना दे रहा है, निमित्त आत्माएं भी दे रही है। लेकिन उन पालनाओं का बाबा ने कहा अब रिटर्न दो। ले लिया हमने, इतने समय से हम ले ही रहे, लेकिन अभी क्या करना है? हमको सबको देना, चाहे हम परिवार में है, चाहे हम कोई भी फील्ड में, सबको देना है। लेने की भावना नहीं, दाता के बच्चे हो, दो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, यही वरदान आपके मुख से निकले। बाबा का ना मुख है ज्ञान रतन बांटने के लिए।
तो इस मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना। कोई भले आपकी ग्लानि करे, क्रोध करे, लड़ाई झगड़े, लेकिन आपको नहीं करना है। बाबा ने कहा आप सबको अपने मुख से वरदान दो, शक्ति दो और उस आत्मा को भी भरपूर कर दो, है ना। बाबा ने कहा कोई भी आपके धड़ से खाली न जाए, है ना। माँ के धड़ से कोई खाली नहीं जाता है। तो आप सब भी क्या हो, बाबा का जगत माता हो, जगत पिता हो, आपका भी काम है जो भगवान का वो भी देना है ना। तो दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। बाबा का आज सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा ने आज सबको क्या किया, भरपूर कर दिया, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, भरपूर रहो। ओम शांति। इन शिक्षाओं के द्वारा ही आगे बढ़ना है, अपना पुरुषार्थ करते रहना है। अब मैं माँ अम्बा स्वरूप दीदी जी ममतामयी एवं वात्सल्यमयी, स्नेह एवं शक्ति से भरी, जिनके स्पर्श मात्र से सभी आत्माएं अलौकिक सुख, शांति एवं आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रही हैं, ऐसी अलौकिक दिव्य शक्तियों से संपन्न माँ जगदम्बा, जगत की पालनहार, संतुष्टि देने वाली माँ संतोषी, विषय विकार को मिटाने वाली माँ वैष्णवी अपने चैतन्य स्वरूप में शांति। वैसे तो मैंने पहले ही बोल लिया है, लेकिन फिर भी मौका मिला है तो थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम की सभी को बहुत बहुत दुआएं देती हूँ। और बाबा ने जैसे कि हम सबको कहा है, हम एक चीज ये सीखें, सेवा किसी को देना नहीं है, लेना है। ये हमें बड़ा बड़ा मौका मिलता है इस दुनिया के अंदर। बड़ा गर्व होता है कि भगवान को पराया तन लेकर आके देना पड़ता, और हमारे पास अपना तन है। जब चाहे, जितना चाहे, जिसको अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से भरपूर करते रहे। तो केवल ऐसे नहीं सोचना है कि बहनें देवियां हैं, लेकिन आप सब भी देवियां हैं। जगत जननी, जगत भवानी, जगदम्बे, आप सबको भी बन करके आपके सामने बाबा जो कहता है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसका है, जो गृहस्थ में रह करके अनेकों का कल्याण करते हैं। भक्ति मार्ग में भी गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम गाया गया है। उसको हम आश्रम बनाएं, केवल गृहस्थी ना रहने दें, तब वो सर्वश्रेष्ठ आश्रम बन जाएगा। और तब आप केवल एक नारी नहीं, लेकिन आप जगत जननी, आप भी असुरों का संहार करने वाली ऐसी देवियां बनकर देवी और देवता बन रहे हैं। पर जल्दी बनकर तैयार हो जाएं, बाबा को भी इंतजार ना करना पड़े और कार्य संपन्न हो जाए। यही मेरी आप सभी के लिए बहुत दिल से दुआएं हैं, दुआएं हैं, दुआएं हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लाखों के दुख लिए हर जाती है, हाँ हर जाती है, दुनिया गरीबों की हर जाती है। लाखों के दुख लिए हर जाती है, हाँ हर जाती है, दुनिया गरीबों की हर जाती है। लाखों की खुशियों के भर जाती है, लाखों की खुशियों के भर जाती है।
ओली भरने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। नवरात्रि में माता की ओली भरने से परिवार धन्य धान्य से भरपूर, ज्ञान का कलश लेकर ज्ञान से भरपूर कर सारे संसार में परमात्मा ज्ञान को फैलाने के निमित्त बनाया। आज हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें न केवल भारत देश में हमारी देवियों ने अपना तन मन धन समय अवधपुरी से उर्मिला बहन कटारा से मदनी, अवधपुरी से अनीता बहन कटारा, माताएं एवं बहनें जिनका नाम अभी यहाँ पुकारा गया प्रस्थान करेंगे। देवंती बहन, अलका बहन पठानी से, एक एक को लाइन से सबको देना है, जिसको नहीं मिली उसको देते जाओ। अवधपुरी से नहीं कि वे आए और हमारी ज्ञान गंगाओं को सौगात प्रदान करें। इसी का देंगे। हमारी सभी चैतन्य देवियों, पधारे अतिथियों एवं भाई बहनों के लिए भोलेनाथ भोले भंडारी के भंडारे से भोजन की व्यवस्था की गई है, यानी ब्रह्मा भोजन की। कृपया सभी भोजन रूपी प्रसाद